यूट्यूबर अरमान मलिक ने अपनी दो पत्नियों के साथ रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 में एंट्री ली है, पायल और कृतिका। और इसे बाइगेमी कहते हैं। जो इंसान एक ही समय में दो लोगों से शादीशुदा होता है उस स्टेज को बाइगेमी कहते हैं। तो आप लोग यही सोच रहे हो कि इंडिया में वास्तव में कोई ऐसा कानून है जिसमें कोई एक इंसान एक ही समय में दो लोगों से मैरिड हो सकता है। तो आपको बता दें कि इंडिया में बाइगेमी बैन है और उसे एक अपराध माना जाता है। इंडियन पिनल कोड IPC की धारा 494 के तहत 7 साल तक की जेल का प्रावधान है और अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए दोबारा शादी करने वाले व्यक्ति के लिए जुर्माना या दोनों है। अगर कोई अपनी पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी करता है तो धारा 495 के तहत 10 साल तक की जेल हो सकती है। सो इंडिया में ज़्यादातर जो पर्सनल लॉज हैं जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और पर्सनल मैरिज एक्ट, ये सभी बाइगेमी में बैन लगाते हैं। और यदि पति और पत्नी में से कोई एक पहले से ही शादीशुदा है तो दूसरी शादी को अनवैलिड मानता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, आइए आपको बताते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ एक मुस्लिम व्यक्ति को एक साथ अधिकतम 4 पत्नी रखने की अनुमति देता है, बशर्ते कि वह सभी पत्नियों के साथ सामान्य व्यवहार रखे। इसके अलावा भारत में कुछ आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें 2 शादी करना वैलिड है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उन्हें मल्टीपल शादी करने की अनुमति देता है, वो भी सांस्कृतिक परंपराओं और सुरक्षा के कारण। अरमान मलिक अकेले नहीं हैं। भारत में ऐसे कई जाने माने चेहरों की एक लिस्ट है जिनके एक से अधिक पति और पत्नी हैं। लाइक धर्मेंद्र पहले ही प्रकाश गौर से शादी कर चुके थे और उनके 4 बच्चे थे। फिर भी प्रकाश को तलाक दिए बिना 1980 में हेमा मालिनी से शादी कर ली। रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने हेमा मालिनी से कानूनी तौर पर शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया था। सलीम खान, जिन्होंने अपनी पहली पत्नी सलमा को तलाक दिए बिना हेलन से शादी की। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद वह दोनों विवाहों को बनाए रखने में कामयाब रहे। राज बब्बर, जब राज बब्बर की मुलाकात स्मिता पाटिल से हुई तब उनकी भी नादिरा से शादी हो चुकी थी। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना स्मिता से शादी की, हालांकि वे अलग हो चुके थे। महेश भट्ट ने अपनी पहली पत्नी लॉरेन ब्राइट को तलाक दिए बिना सोनी राजदान से शादी की, हालांकि वे भी अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। महेश ने कथित तौर पर अपना धर्म बदल लिया ताकि वो सोनी राजदान से शादी कर सके। उदित नारायण, एक और नाम जिसने दीपा गहतराज से शादी के बाद कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पत्नी से छुपाकर शादी की थी। सो ये एक वक्त पर 2 शादी करना और 2 बीवियां रखने पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।